अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके उन तमाम लोगों के लिए जो यूएई में जॉब करते हैं या जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं भाई यूएई के अंदर जो आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट करती हैं, जो लेबर लॉज हैं उनके अगेंस्ट जाती हैं, आपको सैलरी टाइम पे नहीं दे रही होती। उसके अलावा आपसे डबल ट्रिपल काम करवाया जाता है और आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन है कि कंपनीज़ के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी है, डायरेक्ट जाके आपने कंप्लेन करनी है। बहुत सारे वर्कर्स गलती क्या करते हैं कि वो जाके एचआर के सामने चीखना शुरू कर देते हैं, उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो कंपनी है, आपका जो एचआर है, वो बहुत ज़्यादा शातिर लोग होते हैं। वो आपको फंसा देते हैं, आपके अगेंस्ट ही कंप्लेन कर देते हैं, आपको डिपोर्ट करवा देते हैं, आपको बैन करवा देते हैं। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। अगर आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, आपने प्यार मोहब्बत से जाके अपनी कंपनी के जो एचआर डिपार्टमेंट है उससे बात करनी है कि भाई मुझे टाइम पे सैलरी दें, क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, प्यार मोहब्बत से पूछना है। अगर आपसे डबल ट्रिपल काम करवाया जा रहा है, आपकी ड्यूटी 9 घंटे की, आपसे 12 घंटे काम किया करवाया जा रहा है और आपको ओवर टाइम भी नहीं पे किया जा रहा और कंटिन्यूअसली करवाया जा रहा है इस तरीके से काम। अगर आपसे महीने में 1-2 बार 1-2 घंटे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है तो वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसके बदले में आपको ओवर टाइम पे नहीं किया जा रहा, तो इस सिलसिले में आप जाके पहले पूछो, अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में जाके आप उनसे इस बारे में पूछो कि भाई मुझसे आप ज़्यादा काम करवा रहे हो। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपने ये लिखा था कि 9 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आप मुझसे 12 घंटे काम करवा रहे हो, 13 घंटे काम करवा रहे हो और कंटिन्यूअसली करवा रहे हो। उसके बदले में आप मुझे ओवर टाइम भी पे नहीं कर रहे। तो पहले नेगोशिएशन करने की कोशिश करो कंपनी के साथ। अगर फिर भी आपको कोई रीज़नेबल आंसर नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता कंपनी की तरफ से, तो आपने कंपनी में किसी से नहीं लड़ना, किसी से नहीं उलझना। अगर आप कंपनी में उलझोगे किसी से, एचआर डिपार्टमेंट से, अपने अरबाबों से, अपने सीनियर्स से, तो उल्टा कंपनी आपके ऊपर केस बना देगी और आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आपने कंपनी में किसी से नहीं उलझना, किसी को कुछ नहीं बोलना। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती तो सीधा आपने एचआर मिनिस्ट्री में जाके कंप्लेन करनी। कंप्लेन करो। कंप्लेन करने के 3 तरीके हैं। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा, उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हो कि कंप्लेन किस तरीके से करनी है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जब आप एक बार कंप्लेन करते हो एचआर मिनिस्ट्री में कि आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, या आपकी कंपनी आपसे ज़्यादा काम करवा रही है, आपको हरासमेंट किया जा रहा है, या आपकी जो सालाना छुट्टी बनती है वो छुट्टी आपकी कंपनी आपको नहीं दे रही, या आपने कंपनी से रिज़ाइन किया है और आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कोई भी मसला हो लेबर लॉ से रिलेटेड, जो आपके लेबर राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो आपने जाके एचआर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करनी है। एचआर मिनिस्ट्री आपकी कंपनी को नोटिस भेजेगी, वहाँ से आपकी कंपनी का कोई नुमाइंदा आएगा और आपके मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एचआर मिनिस्ट्री के पास नहीं होगा तो वो उस केस को आगे लेबर कोर्ट में रेफ़र कर देगी। ठीक है, तो लेबर कोर्ट में जब आपका केस चला जाएगा तो फिर कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पे जब आप केस करते हो, कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करते हो, तो कंपनी एक चाल चलती है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ भी हैं यूएई में जो लेबर लॉज का ख्याल करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो लेबर लॉज की वायलेशन करती हैं। तो जब आप उनके अगेंस्ट केस करते हो तो उनका पीआरओ या उनका एचआर डिपार्टमेंट आपको फंसाने की कोशिश करता है। फंसाता कैसे? वो आपको बोलेगा कि भाई आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो, हम आपके मामलात को तय कर देंगे। आपने इस बात का ख़्याल ज़रूर रखना है। आपकी कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आता है आपके पास, आपसे मिलता है और आपको ये ऑफ़र देता है कि आप केस वापस ले लो, हम आपके जो मामलात हैं उनको हल कर देंगे। आपने केस वापस नहीं लेना जब तक वो आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करता, एचआर मिनिस्ट्री के सामने उनके ऑफिस में उस मसले को हल नहीं करता।
आपने केस वापस नहीं लेना। एक बार आपने केस वापस ले लिया, बाद में जो आपकी कंपनी होती है फिर वो भूल जाती है कि आपका कोई मसला भी था, क्योंकि आपने खुद से केस वापस ले लिया, वो लोग केस से बरी हो गए। ठीक है, मतलब आप झूठे साबित हो गए और वो सच्चे साबित हो गए। दोबारा अगर आप जाओगे केस करने तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट होगा। एचआर मिनिस्ट्री फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, आपका केस कमज़ोर होगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी। तो ये पॉइंट्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हो या अभी नए नए यूएई जाना चाहते हो जॉब करने के लिए। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।